रिकॉर्ड हो रहा है। हो रहा हो रहा है। नहीं डालो। लेकिन आवाज नहीं जाएगा ना। वेलोसिटी हिंदी में क्या कहते हैं इसे? वेग। क्या कहते हैं? वेग। वेग। ठीक है। वेग। वेलोसिटी क्या होता था? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या इसको और क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट डन बाय द ऑब्जेक्ट पर सेकेंड। पर क्या कह सकते हो? डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। और देखो, ये कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर या वेक्टर? इसमें क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का तो मीटर ही रहेगा। मीटर पर फार्मूला क्या लिखे? अच्छा, और भी यूनिट क्या लिख सकते हैं? किलोमीटर पर आवर और मील पर आवर। जो स्पीड का था वही यूनिट इसका भी होता। और क्या इसका फार्मूला क्या होगा वेलोसिटी का? वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ठीक है। ऐसा देखो कि अगर इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखा हो तो ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ v। मॉड लगाने से बाहर माइनस नहीं आता, केवल क्या आता है? प्लस का। डिवाइड बाई टाइम पे तो मॉड लगेगा नहीं। टाइम कभी नेगेटिव में होता है? नहीं होता ना, इसलिए टाइम पे मॉड नहीं लगेगा। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, हो गया। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? यही देख लो, एवरेज भी जो उसमें था सेम यहाँ भी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। और एक चीज, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा? सॉरी, वेलोसिटी और स्पीड में स्पीड ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू, है, तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वेलो का रेशियो पूछे तो स्पीड डिवाइड बाय वेलोसिटी। वो इधर उधर वेलोसिटी से डिवाइड करो तो यहाँ क्या बचेगा? वन। हमेशा क्या होगा? लेकिन वेलोसिटी क्या लेना पड़ेगा? मॉड। यहाँ भी क्या लोगे? मॉड। केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वेलोसिटी नेगेटिव में भी आ सकता है। तो वेलोसिटी के बारे में इतना है, ठीक, इतना याद होना चाहिए। हो गया। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग। शाबाश।
हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लो न्यूमेरिकल। अब ग्राफ से जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं सब बाद में कराऊंगा इकट्ठा, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखो क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स अराउंड a circular path of radius 49 meter 49 meter. He completes one round in 30 30 44 seconds. Find सीधा क्यों नहीं लिखते हैं? his velocity and speed. तिरछा हो जाता है। Find its velocity and speed. निकालो, निकाल पाओगे। फिजिक्स में क्वेश्चन लगाने का सबसे पहला नियम क्या है? रूल। फिगर बनाओ। क्या बनाओ? लगवाऊं? देखो, मान लो हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये क्या है? सर्कुलर। इसका रेडियस कितना है? 49। ए पॉइंट से मान लो स्टार्ट करता है वो अपना जर्नी, ठीक है, वी वेलोसिटी से या वी स्पीड से, ठीक है। अच्छा, यहाँ सर्कुलर पाथ में क्या, अब ये एक नोट डाला, ठीक है, ऐसे जाता है डिंग 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 डिंग, फिर यही, तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया? सेम। हाँ, जहां से चला था वहीं खत्म। अब बताओ डिस्टेंस क्या कवर करेगा ये? डिस्टेंस क्या होगा इसका? पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ। डिस्टेंस कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर, यही तो होगा डिस्टेंस, यही तो चल रहा होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/r की वैल्यू, ये यहाँ से कट गया 7, 14 इंटू 8 मीटर, डिस्टेंस आ गया 308, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होगा? जी, जो फाइनल पोजीशन है वही क्या है? इनिशियल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तेज से बोलो। जीरो। 0, ठीक है। अब देखो स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 308, टाइम क्या है? 30 सेकेंड, 44 सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 4 = 4 × 4 = 7 इधर आया, 4 × 7 = 11 × 7 = कितना है? 70, सॉरी 7, ये यूनिट मीटर है तो मीटर, नीचे क्या है? सेकेंड, तो मीटर पर। और हमारा वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होता है? टोटल
डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है टाइम 40 क्या आया 0 मीटर पर। तो देखो यहाँ भी हमारा स्पीड क्या आया ग्रेटर देन वेलोसिटी। ठीक है तो यहीं से प्रूफ भी हो जा रहा है। हो गया क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो। A man goes to his office which is 300 meter away from his house in 2 minutes 2 minutes। ठीक है in 2 and then he returns to his house but returns to his house but he stops at midpoint. Find its average velocity and speed during जर्नी। जर्नी के दौरान उसका एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताओ। लगाओ हो जाएगा लगाओ 2 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहा है जिसका उसका डिस्टेंस कितना है 300 मीटर और उसको ऑफिस जाने में कितना टाइम लगता है 2 मिनट्स। ठीक अब वो जाता है लेकिन ऑफिस से तुरंत वापस लौट आता है लेकिन बीच रास्ते में वो रुक जाता है। ठीक है मिड पॉइंट पे रुक जाता है कहीं मिड पॉइंट पे कुछ खरीदने लगेगा तो उसके जर्नी के दौरान एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। स्पीड
हुआ? हाँ, कितना आया? हाँ, देखो, ये मान लो उसका घर है, ये मान लो उसका ऑफिस है, ये है हाउस, ये है इन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। ठीक है, ठीक, ठीक है, समझ में आया? उसे यहाँ से, अभी हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं तो स्पीड वेलोसिटी सब कांस्टेंट हो, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट्स। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा बीच में, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। आधा कितना लगेगा? हाफ कितना लगेगा? 1। तो टोटल जर्नी टाइम कितना हुआ? 3 मिनट्स। तो पहले लिख लेंगे टोटल जर्नी टाइम, टोटल जर्नी टाइम 3। ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 300 गया, फिर 150 वापस आया, तो कितना हो जाएगा? 300 प्लस 450। ये समझ में आया? हाँ, आ गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अभी डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल मैनी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 150 मीटर। तो स्पीड देखो, टोटल डिस्टेंस, टोटल टोटल डिस्टेंस 450 मीटर। डिस्टेंस कितना, ओ टाइम कितना? 3 मिनट्स। मिनट्स को किस में करेंगे? सेकेंड में। ठीक है, ये यहाँ से गया, हाँ सही था आंसर, 2.5 मीटर पर। वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टाइम अभी भी वही लेंगे, कितना? 3 मिनट। 5/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया। यस करें, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन क्या है, यही है, लिख दे रहा हूं। सारंग टेक्स 50 seconds to swim from one end of the river, one end to the other end, and back in the swimming pool. स्विमिंग पूल, रिवर नहीं दिया, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी लग जाती रिवर। फाइंड हिज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड
एवरेज speed within the time interval, within the time interval of 50 सेकेंड। अगर रिवर दे देता तो वहां क्या लग जाता, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि रिवर के पास भी क्या होता, कुछ स्पीड। ठीक है, तब वहां हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते थे, लेकिन अभी लगा सकते हैं फार्मूला। velocity zero, हाँ? velocity zero, speed 1 meter per second. किचन देख लियो, Total distance divided by time. वही हाल है। ये रहा स्विमिंग, ये आदमी है सारंग। ठीक है, ये इधर तैर रहा है, फिर वापस आया, तो यहाँ से क्या हुआ, वापस आया। ठीक है, ठीक। और इसकी रिवर का रिवर की जो वो है पूल का, स्विमिंग पूल का 25 मीटर है, ये वहाँ गिवन नहीं था 25। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 25 प्लस गया फिर आया, तो 25 गया 25 आया, तो कितना होगा 50। टोटल टाइम 50, टोटल डिस्प्लेसमेंट जहाँ गया था वहीं वापस आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम 1 मीटर पर स्पीड निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल टाइम 50, कोई मतलब नहीं, 0 मीटर पर। ठीक है, खत्म। चलो क्वेश्चन लिखो। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप you drive 200 kilometer north in 3 hours. After you drive 200 kilometer in to south in 2 hours. Find average velocity and average speed. ठीक है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप you drive 200 kilometers north in 3 hours. 3 hours. Afterwards, उसके बाद, afterwards you drive 200, कॉपी ना पलटो, किलोमीटर साउथ in 2 hours. Find average speed and velocity. फाइंड करो, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज, गर्मी लग रही है। लग तो रहे हैं। आओ, फाइंड करो।
2-3 मिनट का टाइम। देखो देखो, सबसे पहले डायरेक्शन जान लो। इधर बच्ची हप्पा, ये नॉर्थ, ये नीचे, इधर इधर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले वो चलता है कहाँ, नॉर्थ में। कितने मीटर, कितने किलोमीटर, 200 किलो। टाइम कितना लगता है, 3 आवर। ठीक है, 3। उसके बाद वो कहाँ चलता है, साउथ में। कहाँ चलता है, यहाँ से फिर वापस कितने किलोमीटर, 200 किलोमीटर। पहले ऐसे गया, फिर मतलब यहीं आ गया वापस, यहीं आ गया। तो इक्वल टू का टाइम कितना लगा, 2 आवर। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितना होगा, 400 किलोमीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जहां से चला था वहीं 0 हो गया। तो टोटल टाइम कितना है, 5। तो वेलोसिटी, एवरेज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस 400, टाइम डिवाइड करोगे 80 किलोमीटर पर। अच्छा, इसे मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 अभी बता देंगे। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। अच्छा, क्वेश्चन और बढ़िया हो जाए, अगर वो 200 किलोमीटर और कहाँ चला जाए, ईस्ट। अब निकालो, ईस्ट में चला जाए 200 किलोमीटर, तो निकालो आंसर। पहले ये नोट कर लो, अब वो कहाँ चला गया, ईस्ट में। तो एक नया क्वेश्चन बन गया, फ्रेम हो गया। ठीक है, करो फिर से वही 2-3 मिनट का टाइम। निकालो, क्वेश्चन नोट करो, निकालो। हाँ,
हुआ? देखो सबसे पहले वो कहाँ चला? नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना? 200 किलो टाइम 3 आवर। फिर कहाँ चला? ईस्ट। ईस्ट मतलब 90 डिग्री पे मुड़ गया और इसे चला ईस्ट पे। कितना? 200 किलो टाइम कितना? 2 आवर। एंगल कितना? इनिशियल पोजीशन ये है, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। और ये क्या है? फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो। स्ट्रेट लाइन से तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये लिख दे डिस्प्लेस। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए बी सी। टोटल डिस्टेंस देखो क्या होगा? ए सी प्लस टोटल डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ दी पाथ। तो इसी पाथ से गया है, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 प्लस 400 किलो यूनिट, याद रखना, ठीक? अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बी सी की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है? डिस्प्लेस। क्या लगाएंगे? अप्लाइंग पाइथा। ऐसे एग्जाम में लिखना है अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी, ठीक है? वैसे ऐसे ए बी सी ना लिखो, सी बी सी ए बी लिखो। ए राइट एंगल बीच में ना, ए पे है, ये 90 डिग्री है ना। तो पाइथागोरस क्या होता है? बी सी का स्क्वायर, बी सी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी बी सी स्क्वायर। हमारा डिस्प्लेसमेंट 200 का प्लस 200 का बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 200 का लिख सकते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 200 का। अब देखो किसी का स्क्वायर हो स्क्वायर रूट के अंदर तो से एक बार बाहर, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 200 रूट 2 किलो, ठीक है? अब एवरेज, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल 400 डिवाइड बाई टाइम, वही 5 आवर। हाँ हाँ, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अरे 200 प्लस 200, अच्छा 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी। और एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 रूट टोटल टाइम 5, 40 रूट 2 किलोमीटर पर, ठीक है? नोट करो। नोट, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है? क्या डालेंगे? यूनिट कन्वर्जन। हाँ, अभी बाद में पढ़ाएंगे, अभी एक्सेलरेशन कहाँ पढ़ाया हो? स्पीड खत्म, वेलोसिटी खत्म, अब इसके बाद एक्सेलरेशन ही पढ़ाना है। अब देखो कन्वर्जन क्या है। किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर। देखो इधर देखो, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। एक आवर में कितने सेकेंड? इससे ये गया, इससे ये गया,
5/18, ये क्या आ गया, एक फैक्टर। एक जैसे लिखा हो कोई, ये लिखा हो 36 किलोमीटर पर आवर को किसमें करना है, मीटर पर। क्या करो, 36 को 5/18 से मल्टी, कितना हो गया, 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, अरे वही बिल्कुल पास में है, वही से साथ में है। ये हो गया। अब अगर क्या जाए रिवर्स, मीटर पर सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना हो, किसमें कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर, से लिखा हो 10 मीटर पर सेकंड, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बाई, रिवर्स कर दो, 36 किलोमीटर पर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना।